घोटाला का बुनियाद तो बाबूलाल किया है, तो बाबूलाल को सबसे पहले जेल में डालना चाहिए। इस राज्य में भी प्रथम जेपीएससी का परीक्षा हुआ, उसका आपका आज तक सीबीआई जांच पूरा नहीं किया है। उस समय कौन मुख्यमंत्री थे? बाबूलाल मरांडी थे। कौन थे? दिलीप प्रसाद, आरएसएस का था। डंडा का जरूरत पड़े चाहे लोहा का जरूरत पड़े, जैसे जांच करना पड़े, जांच होनी चाहिए। अब देख लीजिएगा, इसका भी जांच में लोग आएंगे तो आरएसएस भाजपा के लोग ही आएंगे। आज अल्टीमेटली आपका धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा ना। पूरे भाजपा और आरएसएस के लोग विश्वविद्यालय में शैक्षणिक माहौल को खोखला करके रख दिया है पूरा। ये झारखंड प्रदेश आदिवासियों का राज है, उनकी प्रतिनिधित्व बनी रहनी चाहिए। केंद्र सरकार को भी अगर आदिवासी का हित चाहता है तो केंद्र सरकार को भी इसको चिंता करनी चाहिए। 30 अगस्त को रैली होना है, आदिवासी एकता महाजुटान रैली। हम विचार करते रहे कि हमारा खबरदार, हमारा सीट बढ़े लेकिन घटना नहीं चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि सारे लोग पार्टी साटी से ऊपर उठ कर आए इस रैली में। परिसीमन के खिलाफ आदिवासी समाज अब एक बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है। इसी को लेकर 30 जुलाई को रांची के मोराबादी में आदिवासी एकता महाजुटान रैली जो है वो प्रस्तावित है, उसका आयोजन होने जा रहा है। और हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए राज्य के पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बंधु तिर्की मौजूद हैं। दादा, ये तो प्रक्रिया है ना परिसीमन, ये तो होना है, फिर विरोध किस बात को लेकर आप लोग कर रहे हैं? राकेश जी, आपका क्वेश्चन ही गलत है कि आपने कहा परिसीमन के खिलाफ। हम आदिवासी परिसीमन के खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जो आपका, चूँकि अभी जनगणना की प्रक्रिया चल रही है, तो अभी जो आपका जो अंदेशा लग रहा है कि हो सकता है इसी मानसून सत्र में आपका पार्लियामेंट में डिलिमिटेशन का बिल आने की संभावना है। और अगर ऐसा होता है तो जो 6-7 में जो हो रहा था, तो उस पर हमारा सीट जो आपका जो घट रहा था, जो स्थिति था, और उसके लिए हमारे आदरणीय गुरुजी के नेतृत्व में पूरे विपक्षी दल मिल करके, हम आदरणीय मनमोहन सिंह से मिले, विपक्षी दल के नेता से मिले और उसको होल्ड में रखा गया था। सवाल है कि यहाँ पर कि आपका परिसीमन हो, जो सीट बढ़ना है बढ़े, लेकिन ये ध्यान देना होगा यहाँ पर, अगर आपका जो 6-7 के मुताबिक अभी 11 का जनगणना को करेंगे तो स्वाभाविक सीट घटेगा, जो स्थिति है। तो हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अगर सीट घटता है तो हम ये किसी भी इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी सीट घटे नहीं, हमारी सीट बढ़े। आशंका है आप लोगों को कि जो रिजर्व सीटें हैं, जो आदिवासी सीट है, वो घट जाएगा अगर डिलिमिटेशन होता है तो? बिल्कुल, जिस तरह से अगर आपका 2011 का जनगणना को लेता है तो आधार मानता है, तो स्वाभाविक है कि आपका स्थिति जो पहले 5-6 सीट घट रहा था, हमारा एक पार्लियामेंट सीट घट रहा था। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि चूँकि ये झारखंड प्रदेश आदिवासियों का राज है, उनकी प्रतिनिधित्व बनी रहनी चाहिए। और साथ साथ में ये आपका 5th शेड्यूल इलाका भी है। झारखंड राज्य अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग है। इसलिए हम यहाँ पर सीट जिस तरह से वहाँ पर अगर 50%, जिसका 50%, जैसे अभी हमारा 50% सीट बढ़ाने के बाद केंद्र में आपका अमित शाह जी ने कहा था, तो 50% मैंने आदिवासियों का अगर मान लिया 28 सीट है तो 50% बढ़ता है, तो हमारा 14 सीट हमारा बढ़ेगा, तब तो ठीक है। लेकिन अगर घटा तो इस परिस्थिति में तो आने वाले दिन में आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, उसका प्रतिनिधित्व पर सवाल उठ जाएगा। ये सीटें बढ़नी और घटनी जो है वो तो जनसंख्या के अनुपात के अनुसार होगा ना। आप इसी को लेकर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मामले हैं जो हमारे स्वर्गीय जयपाल सिंह जो संसद सभा में कहा था, बहुत सारे मामले हैं इसमें। हमारे कुछ कानूनी विद लोग इस पर ड्राफ्ट तैयार किए कर रहे हैं। हम बहुत जल्द लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय राहुल गांधी से मिलेंगे और इसको पार्लियामेंट में इस बात को रखना होगा, ताकि ये बात को जोर शोर से रखे पार्लियामेंट में भी। और केंद्र सरकार को भी, अगर आदिवासी का हित चाहता है तो केंद्र सरकार को भी इसको चिंता करनी चाहिए। इसलिए हम आदिवासी ये इजहार कर दे रहे हैं रैली के माध्यम से, जो 30 अगस्त को रैली होना है, आदिवासी एकता महाजुटान रैली। हम इजहार कर दे रहे हैं कि हमारा खबरदार, हमारा सीट बढ़े लेकिन घटना नहीं चाहिए।
उस रैली का स्वरूप कैसा होगा और क्या तैयारी है, क्योंकि समय अब नज़दीक आ चुका है? रैली के लिए पूरे आज देख रहे हैं पूरे राज्य के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है और तैयारी चल रही है। रोपा डोभा का समय है। बहुत जल्द पूरे जिला में का भ्रमण करके सभी लोगों को इस रैली में, मैं तो चाहूँगा कि सारे लोग पार्टी सार्टी से ऊपर उठ कर आए इस रैली में। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी कहूँगा कि आप सर्वदलीय बैठक बोल के, ऐसा स्थिति होगा तो क्या होगा, आदिवासी के उनके साथ में बैठ कर के बातचीत होनी चाहिए इस पर, क्योंकि एक बार जहाँ कुछ हुआ तो फिर दोबारा उसको सुधारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसमें सारे लोगों को, आदिवासी नेताओं को, किसी पार्टी में भी हों, सब लोगों मिलकर पार्टी लाइन से ऊपर उठ के इस पर काम करने की, इस पर लगने की ज़रूरत है। जिस तरह के 2006-07 में आदरणीय गुरुजी के नेतृत्व में सभी पार्टियां एक साथ मिल करके दिल्ली में नेताओं के साथ मिलकर इसको होल्ड कराया था, उसी तरीके से ये बात बताना हो कि हमारा सीट बढ़े लेकिन घटे नहीं, हम परिसीमन के विरोध में नहीं हैं। तो राजनीतिक तौर पर क्या बंधु तिर्की को समर्थन मिल रहा है, या फिर इसकी व्यापकता सिर्फ आदिवासी समाज के बीच ही जाकर रुक रही है? ये बात आदिवासियों के लिए है और समर्थन हमको निश्चित रूप से मिलेगा। हम तो फिर इसीलिए कह रहे हैं कि सारे लोग, सामाजिक संगठन से लेकर राजनीतिक पार्टियां, सभी लोग पार्टी सार्टी से ऊपर उठ करके इस पर सभी लोगों को करना है। हम लोग तो एक शुरुआत किए हैं और आपको मालूम है राकेश जी कि जब हम आह्वान करते हैं तो स्वाभाविक है लोग तो आते ही हैं, ऐसी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि सभी नेता उस पर आए, लेकिन आदमी लेकर के आए, लोगों को आह्वान करें कि वो लोग भी अपने अपने लोगों को लाएं। और ये हमारे, हम बोले प्रतिनिधित्व का सवाल है, कहीं ऐसे नहीं धीरे धीरे हम शून्य की ओर चल जाएंगे। नहीं तो कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है आपको? ये कांग्रेस पार्टी का आपका परिसीमन के संबंध हमारे खड़गे जी भी ये कर रहे हैं और हम निश्चित रूप से हम अपने पार्टी से सहमति लेकर के इस तरह का किया जा रहा है। हमने तो कई एक बार विधायक लोगों के साथ भी बैठा, आदिवासी विधायक के साथ, और हमने कहा कि आप असेंबली में इसको, हाउस में भी रखें इसको, हम लोग सड़क में भी इस बात को लड़ेंगे, इस बात को हमने कहा है। और इसीलिए कुछ दिन पहले हमने सर्वदलीय बैठक भी हम लोग बुलाया और इसको हम हमारे पार्टी के लोगों से भी हम एक सहमति क्या, कुछ उपाय नहीं है इसमें, लड़ना है। बोले ना आपको, पार्टी सार्टी से ऊपर उठ करके, सवाल ये बंधु तिर्की का नहीं है, सवाल ये नेता का नहीं है। सभी आदिवासियों को आने वाले दिन में जिस उद्देश्य से राज बना है, अगर आपका प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तो कैसे होगा यहाँ के, कैसे यहाँ का जल जंगल जमीन या नीतिगत मामले आप ही कर सकते हैं। इसलिए सभी लोगों को इसमें गंभीरता से लेते हुए इसमें सहयोग करना चाहिए और अपने समर्थकों के साथ 30 अगस्त को सब लोग इस रैली में भाग लें। दादा, इससे एक अलग सवाल जो ज्वलंत मुद्दा है झारखंड में, जेपीएससी को लेकर लगातार बीजेपी आक्रामक है। आज भी बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये कहा कि एक सीट की कीमत आपके यहाँ 40 लाख रुपए तय है और सीआईडी वाईडी के जांच से कुछ होगा नहीं, ये आप लोग आईवास करा रहे हैं। जांच अगर करानी है तो सीबीआई से कराइए। केंद्र में उनकी सरकार है, हाउस चलने वाला है यहाँ 6 तारीख से। आप इस बात को हाउस में रखें, कार्य मंत्रालय में ये सब बातें है, मामला बहुत गंभीर मामला। ये भी आपका सब जब से जैसे पता चला, राज्य के मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं इसमें। कुछ लोग इसमें जो आपका गिरफ्तारी हुई, यहाँ के जो तत्कालीन जो अध्यक्ष थे उनको अविलंब इस्तीफा देना पड़ा। और जो भी दोषी है, ये कांग्रेस पार्टी का मानना है, चाहे इसमें जो भी दोषी है, चाहे सफ़ेद पोश हो, चाहे नागा पोश हो, चाहे आपका जो पदाधिकारी हो, उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनको होनी चाहिए। और साथ में मैं इस बात को एक चीज़ राकेश जी आपको कहना चाहूँगा कि ये युवाओं का भविष्य का सवाल है हमारे राज्य में भी, और हम राजनीतियों पर उंगली उठती है, इसलिए इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। लेकिन आपका मध्य प्रदेश में आपका व्यापम घोटाला हुआ था, बहुत चर्चित घोटाला, सीबीआई को दिया गया, आज तक जांच पूरी नहीं हुई है। जो लोग चिन्हित हुए थे भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग थे, कुछ लोग जेल में रहे और मर गए, कुछ लोग को हत्या करा दिया गया। इस राज्य में भी प्रथम जेपीएससी का परीक्षा हुआ
जो परीक्षा हुआ था, घोटाला हुआ था, उसका आपका आज तक सीबीआई जांच पूरा नहीं किया है। दिलीप प्रसाद तो जेल गए थे ना। अरे भाई जेल जाना, आपका जांच को पूरा कहाँ किए आप? जांच पूरा होना चाहिए ना, और भी तो आना चाहिए ना। मामला तो ढक के 3 पात हो गया। और उस समय कौन मुख्यमंत्री थे? बाबूलाल मरांडी थे। चेयरमैन कौन थे? दिलीप प्रसाद भी थे चेयरमैन। कौन थे दिलीप प्रसाद? आरएसएस का था, प्रमुख आदमी था। तो घोटाला का बुनियाद तो बाबूलाल किया है, तो बाबूलाल को सबसे पहले जेल में डालना चाहिए। बाबूलाल को घोटाला का, इस राज में घोटाले का बुनियाद बाबूलाल डाला है। बाबूलाल के समय घोटाला हुआ, शुरुआत हुआ, एसएससी हुआ इसका, तो उसको सबसे पहले तो बाबूलाल को जेल में भेजिए उसको। अब बाकी तो जो तुम्हारा जो हो रहा है कि युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये किसी हालत में क्षमनीय नहीं है। अगर मेरी व्यक्तिगत राय मिलेगा तो जो भी एजेंसी होना चाहिए उसे जांच कराना चाहिए और दोषी लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि सीआईडी सक्षम नहीं है? अरे भाई, मैं राज्य सरकार जांच करा रही है, आप जांच तो होने दीजिए। और जांच के क्रम में बहुत लोग पकड़े जा रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है, गिरफ्तारी भी हो रही है। लेकिन जरूरत पड़े तो इस पर हिचक नहीं होनी चाहिए, मैं ये बात कह रहा हूँ। आप भी शिक्षा मंत्री रहे हैं, आपने करीब से चीज़ों को देखा है था। तो मैं इसी के लिए तो कह रहा हूँ कि जो भी ज़रूरत पड़े, जिस चीज़ों को ज़रूरत पड़े, डंडा का ज़रूरत पड़े, चाहे लोहा का ज़रूरत पड़े, जैसे जांच करना पड़े, जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। छात्र छात्राओं के साथ अन्याय और जो राज का जो छवि खराब हो रहा है, कोई 1 करोड़ 2 करोड़ जैसी बात बोलता है, और कौन लोग करता है लोग, आप इसको समझिए। झारखंड के लोग घोटाला का घो नहीं जानता है, टाला नहीं जानता है। ये कौन लोग हैं? आप देख लीजिएगा, इसका भी जांच में लोग आएंगे तो आरएसएस भाजपा के लोग ही आएंगे, वही लोग आएंगे। आज अल्टीमेटली आपका धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा ना। पूरे भाजपा और आरएसएस के लोग विश्वविद्यालय में शैक्षणिक माहौल को खोखला करके रख दिया है, पूरा खोखला कर दिया है। और सारे जगह ये लोग बहुत बड़ा ज्ञानी बनते हैं, देखिएगा वही लोग। मैं तो बोला, इसलिए व्यापम घोटाला को उदाहरण दिया। कौन लोग होता है? किसी ना किसी कॉर्नर से भाजपा के साथ इनका संबंध रहता है। यहाँ के लोग आदिवासी मूलवासी ये सब नहीं करता है, नहीं करता है, सब जानता भी नहीं, सब चीज़ों को जानता भी नहीं है। इस राज को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो भी हो, पूरे तह तक आप जाइए और दोषी को पूरा ठीक कर दीजिए, पूरा दोषी को ठीक कीजिए पूरा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बहुत बेबाक तरीके से बंधु तिर्की ने अपनी बात रखी है। मुख्यमंत्री को ये कहा है कि अगर आपको लगता है कि सीआईडी से ऊपर भी कोई जांच एजेंसी है जिससे पूरे मामले की जांच हो सकती है, तो मुख्यमंत्री को इस दिशा में भी कदम बढ़ाना चाहिए। कैमरामैन गुड्डू के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।